प्यारे बच्चों, आज हम क्लास टेंथ और नाइन्थ के ग्रामर को बताएंगे, जिसमें हम आज आप लोगों को ये बताएंगे कि जो सेंटेंस होता है वह कितने प्रकार का होता है। ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन हम उसमें से बताएंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। मीन्स होता है वाक्य के भाग। वाक्य के कितने भाग होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। नंबर फर्स्ट है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? वैसे जब हम लोग ट्रांसलेशन में देखते हैं तो ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट का जो काम होता है वह होता है कर्ता, लेकिन इस भाग में हम कर्ता ना कह करके उसको उद्देश्य कहते हैं। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता तो होता ही है, लेकिन हम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में उद्देश्य कहेंगे। और उसके बाद जो दूसरा भाग है यह है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। तो अब यहाँ पर यह क्लियर हो जा रहा है कि सब्जेक्ट मीन्स होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। अब हम इसकी डिफाइन के बारे में चर्चा करते हैं, सब्जेक्ट का ही, कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। वैसे जो सब्जेक्ट होता है जिसके विषय में, जैसे कोई वाक्य है, वाक्य में सबसे मुख्य रूप से जो होता है सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के ही बारे में हम कुछ कहते हैं। तो जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं मीन्स in which things about which we say something, that is called subject। तो सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया उसका, और उसके बाद उसी का हिंदी हो गया उद्देश्य। तो उसको उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है कि सब्जेक्ट के विषय में, यानी इसके विषय में जो कहा जाता है उसी को कहते हैं विधेय, उसी को कहते हैं प्रेडिकेट। और इस प्रकार से सब्जेक्ट के दो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, तो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कोई भी आपसे ये पूछ सकता है कि पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस हमको बताओ, तो हम बिना किसी भी हिचकिचाहट के उनको ये तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस जो होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वन इज सब्जेक्ट एंड एन अदर इज प्रेडिकेट। डिफाइन सब्जेक्ट in which things about we say something, that is called subject, and which things I discuss, I say, that is called predicate। तो सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी कुछ भाग होते हैं जिसको हमने यहाँ पे डिवाइड करके बताया है। सबसे पहले है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पर हमने आपको बता दिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो कोई वाक्य है तो उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट देते हैं। तो सब्जेक्ट है, जिससे कोई वाक्य है उसका स्टार्टिंग ही सब्जेक्ट से होता है। तो सब्जेक्ट पार्ट्स जो होते हैं वो, और प्रेडिकेट पार्ट। तो सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में जो सबसे पहला भाग है वह है क्वालिफायर। तो क्वालिफायर क्वालिटी से भी बना हुआ है। तो क्वालिफायर करता क्या है, जैसे वाक्य में नाउन होता है, वाक्य में कर्ता होता है, तो उसको अलग कर देता है, तो उसी को कहते हैं क्वालिफायर। फिर इसी का एक पार्ट और होता है मेन वर्ड। तो जैसा कि
यह वर्ड से ही पता चल रहा है। मेन मीन्स होता है मुख्य और वर्ड्स मीन्स होता है शब्द। तो ये हो गया मेन वर्ड, मुख्य शब्द। फिर इस क्वालिफायर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 3 पार्ट्स में जब ये डिवाइड होता है तो उसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको कहते हैं डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर माने क्या होता है? डिटरमाइनर मतलब होता है कि यह डिसाइड करता है। एक कोई वर्ड होता है जिसको निश्चित रूप से, डिटरमाइनर, डिसाइड, फिक्स, निश्चित रूप से उसको लिखा जाता है, तो यह हो जाता है डिटरमाइनर। और इसी का एक पार्ट है जो होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण या किसी भी चीज की जो विशेषता होती है, जो अच्छाई होता है, जो बुराई होता है, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और उसके बाद आता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज भी एडजेक्टिव से जुड़ करके एक अलग वर्ड बनाता है जिसको हम एडजेक्टिव पार्ट्स बना देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट के नंबर 1 जो होते हैं पार्ट, फर्स्ट में क्वालिफायर और नंबर 2 हो गया मेन वर्ड। अब इसी क्वालिफायर को हम 3 भागों में बांटते हैं। वन इज डिटरमाइनर एंड अनदर इज एडजेक्टिव एंड लास्ट पार्ट्स इसका है एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये हो गया सब्जेक्ट पार्ट। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट पार्ट्स में क्या होते हैं, प्रेडिकेट पार्ट्स में क्या होते हैं। जो प्रेडिकेट पार्ट्स होता है, जो प्रेडिकेट में जो भी उसको डिवाइड करते हैं, तो प्रेडिकेट में जो फर्स्ट पार्ट आता है वह होता है वर्ब, और वर्ब मीन्स होता है क्रिया। अगर वाक्य में वर्ब ही ना रहे तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई घटना घटित नहीं होगा। तो ये वर्ब है, वर्ब मतलब होता है क्रिया। अच्छा, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसके बाद क्रिया लिखते हैं और उसके बाद कर्म लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट प्रेडिकेट के अंतर्गत है वर्ब, वर्ब मतलब हो गया क्रिया। फिर जब हम उसके आगे लिखते हैं तो सेकेंड पार्ट जो है उसका वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है उद्देश्य। एंड थर्ड पार्ट जो है ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक शब्द। जैसे हम कोई ट्रांसलेशन लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वर्ब एंड एट लास्ट जो भी पूरक शब्द होते हैं उसको लिख देते हैं। तो इस प्रकार से प्रेडिकेट के 3 पार्ट हो गए, क्रिया और उसके बाद हो गया उद्देश्य और उसके बाद हो गया पूरक शब्द। यानी फर्स्ट पार्ट वर्ब, सेकेंड पार्ट ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पार्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी तक तो हमने ऑब्जेक्ट के बारे में सुना था। ऑब्जेक्ट मतलब होता है ये मतलब उद्देश्य। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो लाइफलेस होता है, यानी कि जो निर्जीव होता है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो सजीव होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह सजीव और निर्जीव होता है। ट्रांसलेशन में बिग प्रश्न उठता है कि अगर ट्रांसलेशन में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा ऑब्जेक्ट लिखें। यदि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो हमें टू लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है वाक्य में, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं ट्रांसलेशन में तो ट्रांसलेशन करते समय उसके बाद हमको टू लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हो गया,
पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में सब पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के मुख्य भाग हैं दो। फर्स्ट है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट का जो डिफाइन है उसमें हमने बता दिया कि जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं वह होता है सब्जेक्ट, उसको हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसको कहते हैं प्रेडिकेट, उसको कहते हैं हिंदी में विधेय। सब्जेक्ट को हम कितने भागों में बांटते हैं? सब्जेक्ट को हम दो भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। वन इज क्वालिफायर एंड अनदर इज मेन वर्ड। तो क्वालिफायर क्या करता है, इसको क्वालिटी मतलब ये सेपरेट कर देता है, और दूसरा मुख्य शब्द हो गया, मेन वर्ड माने मुख्य शब्द हो गया। फिर क्या करते हैं डिटरमाइनर, इसी क्वालिफायर को तीन भागों में बांटते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हो जाता है क्वालिफायर जो डिटरमाइनर जो निश्चित करता है, दूसरा एडजेक्टिव जो उसकी विशेषता बताता है, और उसी से जुड़ करके एडजेक्टिव फ्रेज आता है। तो ये हो गया। फिर प्रेडिकेट पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट मतलब क्रिया, कर्म और पूरक शब्द। फिर ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है लिविंग थिंग्स होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह लाइफलेस होता है। वाक्य में आपको यदि दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग, दोनों में से दोनों का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें शर्त होगा कि यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके बाद टू का प्रयोग नहीं आएगा, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके बाद टू का प्रयोग करके या फिर फार का प्रयोग करके, और उसके बाद तब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल दे करके आपको बता रहे हैं। हम आप लोगों को बताए हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट जो होता है वह सजीव होता है, और डायरेक्ट जो होता है वह निर्जीव होता है। अब क्या करना है, सब्जेक्ट पार्ट्स को हम समझेंगे कि जो सब्जेक्ट पार्ट होते हैं उसका स्टार्टिंग कैसे होता है। तो सब्जेक्ट पार्ट्स को स्टार्ट करने के लिए किसी भी वाक्य में उसके कुल 4 रूल होते हैं। जैसे कोई भी वाक्य जब हम लिखते हैं तो हम पहले ही बताए हैं कि उसके दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखे हैं, तो और उसके बाद मेन जो है कॉलम, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। फिर यहाँ पे हम लिखे हैं नाउन। नाउन मीन्स सबको पता है कि नाउन मीन्स होता है कर्ता। तो कोई भी ट्रांसलेशन जो होता है वह कैसे किया जाता है, तो जो ट्रांसलेशन होता है वह होता है यस, वी और वो। यानी सब्जेक्ट मीन्स हो गया कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म। तो ये सब्जेक्ट पार्ट्स हो गया। सब्जेक्ट पार्ट का स्टार्टिंग किससे होता है, नाउन से। नाउन यानी कि हो गया संज्ञा। और प्रेडिकेट पार्ट्स जो होता है, प्रेडिकेट पार्ट्स में आते हैं वी और ओ। यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, नहीं तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी आता है। तो लिखा हुआ राम गोज, ये हो गया आपका नाउन सब्जेक्ट का पार्ट, और गोज जो है ये हो गया प्रेडिकेट का पार्ट। राम नाउन है, इसको जान ही रहेंगे, और गोज जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यस या ईएस बढ़ा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट के इंडिफिनिटिव है। दूसरा फिर देखेंगे सीता लिखा हुआ है, सीता सिंग्स, तो सीता नाउन है, और ये सिंग जो है वर्ब हो गया। सब्जेक्ट सीता है और प्रेडिकेट सिंग्स हो गया। फिर है बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे बर्ड्स जो चिड़िया हैं वो सब्जेक्ट हैं, और उसके बाद फ्लाई प्रेडिकेट है। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। तो ऐसे में हम ये समझेंगे कि जो वाक्य को जोड़ने का जो पहला नियम है, अगर उस वाक्य में नाउन दिया हुआ है जिसको हमको जोड़ना है,
तो सबसे पहले नाउन लिखेंगे, नाउन में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट को लिखेंगे। दूसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब हम पढ़ते हैं तो नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। इसमें भी लिखेंगे सब्जेक्ट पार्ट है, प्रेडिकेट पार्ट है, और यहाँ पे हम लिखे हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में है सब्जेक्ट पार्ट में, जैसे है ही रैन, तो ही और रैन ये पास्ट टेंस में है, तो ये ही जो है प्रोनाउन हो गया, और रैन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, अब प्रेडिकेट पार्ट में है। फिर सी नाउन है, और वर्क्स इसको क्या किए हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में वर्क्स है जोड़ दिए हैं। फिर है दे, प्रोनाउन भी हैं, और यहाँ पे प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ यह जो है यह प्रोनाउन है, और यहाँ पे है नाउन। तो पहला जो नियम था उसका मतलब ये है कि एक जो वाक्य होता है, अगर उस वाक्य में नाउन दिया हुआ है तो नाउन से जोड़ेंगे। अच्छा, नाउन नहीं दिया है तो निश्चित रूप से हमको वहाँ पे प्रोनाउन मिलेगा। तो प्रोनाउन दिया है तो सबसे पहले प्रोनाउन, उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट में हम लिख देंगे उसका ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, ये सब जुड़ जाएगा। फिर तीसरा कॉलम यहाँ पे देखेंगे, ये है ए फर्स्ट कॉलम, और यह है बी सेकेंड कॉलम, और यहाँ पे लिखा गया है सी, तो सी आपका बन गया थर्ड कॉलम। अब थर्ड कॉलम में यहाँ पे लिखा हुआ है वॉकिंग इज यूजफुल। अब वॉकिंग इज यूजफुल जो है यह जीरेंड है। तो जीरेंड कैसे होता है, हम यहाँ पे लिख दिए हैं जीरेंड। जीरेंड जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह हो जाता है जीरेंड, और जब इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो उसमें निश्चित रूप से ना, नी और ने आता है, ना, नी, ने। ऐसा नहीं करना हमको कि इसको नानी ने कहेंगे, नहीं, अर्थ निकालते हैं तो ना, नी, ने का अर्थ आता है। जैसे वॉकिंग इज यूजफुल लिखा हुआ है तो वॉक माने घूमना होता ही है, आईएनजी बढ़ गया, तीसरी है जीरेंड बन गया, तो घूमना इज यूजफुल, इज है और यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी। और हम यहाँ पे पहले बताए हैं कि जीरेंड में जब हिंदी में हम उसका अर्थ निकालते हैं तो होता है नानी ने का अर्थ निकलता है, तो घूमना लाभदायक है। दूसरा है स्विमिंग इज नॉट इजी, तो स्विमिंग माने होता है तैरना, और स्विमिंग लिखा हुआ है तो ये हो जाता है तैरना, इज है नॉट नहीं, इजी मीन्स होता है आसान, अर्थात तैरना आसान नहीं है। तो यहाँ पे ना निकल गया, और जीरेंड भी क्लियर हो जा रहा है। जीरेंड तब बनेगा जब हम क्रिया में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो उससे जीरेंड का निर्माण हो जाता है, और अर्थ निकालने पे नानी ने आता है। फिर फोर्थ में है, इसको हम समझ लेते हैं डी से, यहाँ पे सी है कर देते हैं डी, और फिर फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम जो है वह है इनफाइनाइटिव। तो इनफाइनाइटिव का निर्माण कैसे होता है, जैसे हम इसके पहले देखे हैं वर्ब में आईएनजी बढ़ा दिए तो जीरेंड होता है, और जीरेंड जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में बढ़ाया तो जीरेंड होता है और नानी का अर्थ निकलता है। लेकिन इनफाइनाइटिव में भी वैसे होता है, लेकिन क्या करते हैं बिफोर वर्ब वी ऐड टू, जैसे कोई भी क्रिया है उसके पहले हम टू जोड़ देते हैं तो तब वह हो जाता है इनफाइनाइटिव। तो टू और स्मोक, यानी कि टू हम वर्ब के पहले जोड़े हैं तो ये इनफाइनाइटिव बन गया, और उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट में हम लिख दिए इज हार्मफुल, मीन्स होता है धूम्रपान करना नुकसानदायक है। दूसरा है टू वर्क, मतलब काम करना, इज वर्क से, कर्म ही पूजा है, कार्य करना ही पूजा है। तो अब हमारे दिमाग में एक बात स्पष्ट रूप से आ जाता है कि यदि यूपी बोर्ड में या फिर 9th में आपको रीऑर्डरिंग
द वर्ड्स है उसको जोड़ने के लिए लिखा हुआ हो, तो हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट पार्ट्स है उसको देखेंगे कि सब्जेक्ट पार्ट को हम कैसे जोड़ें। तो सब्जेक्ट पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम उस वाक्य में देखेंगे नाउन है कि नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो आपको प्रोनाउन मिलेगा, प्रोनाउन भी नहीं है तो फिर आपको जीरेंड मिलेगा, और जीरेंड भी नहीं है तो इनफाइनाइटिव मिलेगा। तो इसमें से कोई एक जो उसमें उपलब्ध हो, जो सेंटेंस में प्रयोग किया गया है, सबसे पहले उसको लेते हैं और उसके बाद फिर प्रेडिकेट पार्ट को जोड़ करके उस वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज नाउन, अदरवाइज प्रोनाउन, अदरवाइज जीरेंड और अदरवाइज इनफाइनाइटिव। देन वी यूज प्रेडिकेट पार्ट्स। तो अब आप इसको समझेंगे, अगर कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, जो पार्ट समझ में नहीं आता है, जहाँ पे जरा सा भी दिक्कत होता है, जहाँ पे जरा सा भी आपके मन में हिचकिचाहट होता है, तो उसको बिना किसी भी हिचकिचाहट के आप तुरंत कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जा करके और उसके बाद हमको ज़रूर कमेंट करेंगे। साथ ही साथ ये स्पेशली 9th और 10th क्लास के लिए ज़्यादातर उपयोगी है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड में पहला क्वेश्चन आता है सेक्शन बी के अंतर्गत, चाहे वो 9th का क्लास हो और चाहे वह 10th का क्लास हो। तो यूपी बोर्ड में सेकंड सेक्शन ग्रामर में पहला क्वेश्चन यह आता है, जिसमें क्या करते हैं, सेंटेंस के रूप में बहुत सारे वर्ड को दे देते हैं और उन्हीं वर्डों को सटीक रूप से हमको लिखना होता है। तो अब सब्जेक्ट पार्ट्स हो गया, कैसे हम सब्जेक्ट पार्ट को जोड़ते हैं। फिर हम अब बताते हैं आपको कि जैसे इसके पहले हम बताए हैं कि जो सब्जेक्ट पार्ट्स होता है वह होता है, उसके मुख्य दो भाग होते हैं। नंबर एक हो जाता है क्वालिफायर और नंबर दूसरा हो जाता है मेन वर्ड। तो ये सब्जेक्ट पार्ट हो जाता है और उसके बाद जो है वह प्रेडिकेट पार्ट आता है। तो इसका उदाहरण हम आप लोगों को अगले वीडियो में देंगे। तब तक जितना भी पढ़ाया गया है इसको आप बढ़िया से देखें, इसको आप लाइक करें, कमेंट करें और इसके बाद इसको शेयर करें, और लगातार आपको ऐसे ही वीडियो हर दिन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लगातार इसको देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। किसी प्रकार का जरा सा कहीं पे आपको हिचकिचाहट है तो उसको तुरंत आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं।